हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज ये मेरी वीडियो की ये आज मेरी चौथी पांचवी वीडियो है आन ग्रामीण परिवेश पे। तो बिना टाइम वेस्ट के, जैसे हम अपना बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं आज भी। तो स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बांध। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो है अधवा बांध। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है रिहंद बांध। रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 91.46 मीटर, 91.46 मीटर। और फिर आपका नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पंचवाड़ा झील का निर्माण कब हुआ था? तो पंचवाड़ा झील का निर्माण हुआ था 1694 में। उत्तर प्रदेश में शहजाद बांध अवस्थित है, तो ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश में उर्मिल बांध अवस्थित है, महोबा में। परीक्षा बांध है झांसी में। बरबार बांध अवस्थित है चित्रकूट में। डोंगिया बांध अवस्थित है सोनभद्र में। अफजलगढ़ बांध है बिजनौर में। घाघरा बांध है सोनभद्र में। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। उत्तर प्रदेश में भूजल के निरंतर गिर रहे स्तर के कारण किस वर्ष रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका 2001 में, 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो वर्ष 2010 में। जमरार बांध परियोजना अवस्थित है ललितपुर में। लोअर रोहिणी बांध किस जनपद में स्थित है? तो ललितपुर में। गिरिजा बैराज बांध निर्माण किस जनपद में हुआ? तो बहराइच में। उटारी बांध परियोजना अवस्थित है तो ललितपुर में। चौधरी चरण सिंह जमनिया पंप नहर अवस्थित है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास हेतु नेडा संस्थान की स्थापना हुई वर्ष 1983 में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मिर्जापुर में। माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? झांसी में। शारदा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? पीलीभीत में। बाण सागर नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाण सागर नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो भी राज्य हैं वो 3 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और ये है कि शारदा जल विद्युत परियोजना तो पीलीभीत से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किस विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। फिर किस नदी पर बैराज का निर्माण कर कानपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो गंगा की। नेक्स्ट पॉइंट है गंडक परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंडक परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1961 में। वर्ष 1961 में गंडक परियोजना शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1985 में। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नहरें किस जिले में अवस्थित हैं? तो रायबरेली में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम नहरें किस जिले में अवस्थित हैं? तो ज्योतिबा फूले नगर में। कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? तो ललितपुर में। बड़ा ताल झील गोखुर झील का उदाहरण है जो अवस्थित है शाहजहांपुर जिले में। बड़ा ताल झील का निर्माण हुआ है गंगा नदी के मोड़ द्वारा। चरखरी डाल नहर परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? महोबा में। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यमुना नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यमुना नदी पर। आगरा तथा मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तो इसी बैराज से, गोकुल बैराज परियोजना द्वारा। बसुहारी पंप निर्माण परियोजना चल रही है सोनभद्र जनपद में। सोगाई पंप नहर परियोजना निर्माण परियोजना किस जनपद में चल रही है? तो चंदौली में। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। भवानी बांध परियोजना अवस्थित है ललितपुर में। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना झांसी जनपद में है। देखिएगा, चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना झांसी में है और भवानी बांध तो ललितपुर में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
कि पहाड़ी बांध अवस्थित है। कहाँ है? तो झांसी जनपद में। चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना अवस्थित है, तो ये है झांसी जनपद में। माता टीला बांध अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र में। हथनी कुंड परियोजना स्थित है यमुना नदी पर। और नेक्स्ट पॉइंट है क्योलारी। क्योलारी बांध परियोजना है महोबा जनपद में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है? हमीरपुर। हमीरपुर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से किस जनपद में एरच बांध प्रस्तावित है? तो ये है आपका झांसी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना का वित्त पोषण किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा। राजघाट नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में कब खोला गया था? 1823 में। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है उत्तर प्रदेश और बिहार की। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये नया टॉपिक है सरकारी योजनाएं और सहकारिता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना से क्वेश्चन आने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो ये है 11 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो गाँव का समग्र विकास। गाँव का समग्र विकास। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को किसकी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी। आदर्श ग्राम योजना की शुरू की गई थी तो ये है 2009। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई 2009 और 2010 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा बोलते हैं कब प्रारंभ हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा बोलते हैं कब प्रारंभ हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। नरेगा योजना सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये है अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। नरेगा कहाँ शुरू हुई थी? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। काम के बदले अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया? तो मनरेगा। अब इसी में क्या लग गया? मो लग गया, मतलब महात्मा, सॉरी। अब है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में। मतलब पहले 2006 में क्या हुआ था? तो नरेगा था। अब मनरेगा कब हुआ? तो ये है 2009 में। नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम कितने दिनों के अकुशल श्रम वाले रोजगार गारंटी प्रदान की गई है? तो 100 दिन की। कितने? 100 दिन की। मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कब संशोधित किया गया? तो 1 अप्रैल 2012 को इसमें संशोधन हुआ जिसमें मजदूरों की दरों को थोड़ा सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इनमें संशोधन करके बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का विलय फरवरी 2009 में कर दिया गया। किसमें? तो ये है एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम में इसको क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार में किया गया सितंबर 2001 में। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 2000 में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 में। अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल परिवारों के किस उम्र के बेसहारा व्यक्तियों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज बीपीएल दरों पर उपलब्ध कराया जाता है? तो 65 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ था? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये है 25 दिसंबर 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना के तहत विशेष रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है 35 किलोग्राम अनाज। अंत्योदय अन्न योजना किस मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। करा कि स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत
ये है 2002 में दिसंबर से शुरू हुआ है स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है कि स्व जलधारा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना। स्व जलधारा कार्यक्रम का उद्देश्य था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ हुई। तो अप्रैल 2005 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी आधारभूत ढांचे और घरों में बिजली उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना और ढांचे और घरों में बिजली उपलब्ध कराना और बिजली संबंधी जो भी आधारभूत ढांचे थे उनको सही कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस वर्ष कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना प्रारंभ हुई। 15 अगस्त 1997 में शुरुआत हुई थी। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य था कि देश के जिन जिलों में विशेष महिला रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना। विद्यालयों में मध्याह्न योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालयों में मध्याह्न योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तब 15 अगस्त 1995 1995 से शुरू हुआ है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये है 1 अप्रैल 1999 से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस नाम से पुनर्गठित किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है? 1 अप्रैल 2012 से। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? मई 1985 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? तो मई 1985। इस योजना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुई है। 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 जनसंख्या, जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 500 जनसंख्या तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम से कम 250 की आबादी वाले बस्तियों के लिए संपर्क सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1972 से 1973 में। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के उद्देश्य थे राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल की सुविधा प्रदान करना। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुआ था। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया तो 1991 में। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो सितंबर 2014 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1986 में। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना था? 2 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना ने पूर्व में संचालित किस योजना का स्थान लिया है? तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है। जननी सुरक्षा योजना घटक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का। निर्मल भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो 1 अप्रैल 2012 से। निर्मल भारत अभियान का प्रमुख लक्ष्य था ग्रामीण भारत में स्वच्छता के दायरे को तेजी से बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2009 से। राष्ट्र भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई? 16 दिसंबर 2005 से। अब नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम के शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना ही उसका
उद्देश्य था। भारत निर्माण योजना में कितने घटकों को शामिल किया गया है? तो 6। भारत निर्माण योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख घटक हैं ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण जलापूर्ति एवं सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2000 से 2001 में। भारत सरकार द्वारा कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वर्ष 1988 से 1989 में। किस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ही उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु दर को किस स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 30/1000 जीवित जन्म से नीचे तक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कुल प्रजनन दर को वर्ष 2012 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2 प्रति महिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृति प्रदान हुई 3 दिसंबर 2014 को। स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू हुई 5 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप स्कीम इंडिया शुरू हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना सबला कब प्रारंभ हुआ था? तो ये है 19 नवंबर 2010 में। सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग के किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है? 11 से 18 वर्ष। राजीव आवास योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी 2 जून 2011 को। राजीव आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य है शहरी मलिन बस्तियों का पुनर्विकास करना। रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1993 को। रोजगार आश्वासन योजना 1 अप्रैल 1999 से पुनर्गठन किया गया मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में। किशोरी शक्ति योजना के तहत बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था है। समग्र आवास योजना कब लागू की गई? वर्ष 1999 से 2000 में। समग्र आवास योजना का उद्देश्य है आवास, स्वच्छता एवं जलापूर्ति के लिए एकीकृत उपाय सुनिश्चित करना। अब है आश्रय बीमा योजना प्रारंभ की गई 10 अक्टूबर 2001 से। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है नौकरी छूट के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान संबंधी योजना पूरा की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2003 को। सर्व शिक्षा अभियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 2001 में। कब शुरू हुआ है? वर्ष 2001 से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम विद्युतीकरण के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण विद्युत निगम का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1969 में। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2001 में। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास योजना का मूल दर्शन था सहकारिता एवं स्वयं सहायता। सामुदायिक विकास योजना के मूलभूत उद्देश्य थे ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास करना। छोटी सिंचाई परियोजना में शामिल की जाती है 2000 हेक्टेयर तक का संचयी क्षेत्रफल। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर संचयी कृषि योग्य क्षेत्रफल को। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल आता है बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अब है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया 1996 से 97 में। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सब शुरू किया गया 1974 से 75 में। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है देश की बड़ी तथा मध्यम आकार की परियोजनाओं की क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन 1 अप्रैल 2004 को किया गया तथा इसे नाम दिया गया है
कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1977 से 1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम को एकीकृत कर दिया गया। वाटरशेड विकास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2016 को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना कब लागू की गई? 1988 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा। मक्का, दलहन, आयल, पाम तथा तिलहन की एकीकृत योजना आइसोपाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2004 में। देखिए आइसोपाम में कौन कौन से हैं? तो मक्का, दलहन, आयल, पाम, तिलहन की एकीकृत योजना है जिसको आइसोपाम यानी 2004 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना की घोषणा कब की गई? 14 अप्रैल 2016 में। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना के उद्देश्य हैं किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था तो श्री गंगानगर जिला राजस्थान से। और कब शुरू हुई है? तो 2015 से। कब? 19 फरवरी 2015 से श्री गंगानगर जिला राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाना तथा पोषक तत्वों को और उर्वरकों के उचित उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना। नेक्स्ट है कि एग्री उड़ान किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के द्वारा। एग्री उड़ान नामक पहल का उद्देश्य है खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। हरियाली योजना कब प्रारंभ की गई? 27 जनवरी 2003 में। हरियाली योजना का उद्देश्य है वर्षा जल संचलन, वृक्षारोपण, जल संग्रहण परियोजना का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री युवा योजना कब शुरू हुई? 9 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश्य है देश की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। प्रधानमंत्री युवा योजना का लाभ किस आयु वर्ग के युवा ले सकते हैं? तो 30 वर्ष से कम आयु के युवा ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक योजना लागू की गई थी 2002 में। विधायक निधि लागू की गई थी 1998-1999 में। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष घोषित की गई? वर्ष 1993 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? अक्टूबर 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है तो यह है चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? तो यह है 2014 में, लेकिन डेट पूछता है तो 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है देश के सभी परिवारों की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 28 फरवरी 2018 कितने लोगों ने विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए? तो 31.20 करोड़ ने खाते खुलवाए। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ से शुरू की गई? हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो हरियाणा में पानीपत से किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य है बालिका की उत्तरजीविता, संरक्षणता, शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल के रूप में समन्वित की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, फिर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। मतलब इनको संयुक्त करके संयुक्त पहल है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 2015 में 9 मई को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के लिए पात्र कौन कौन से हैं? वे सभी 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग व्यक्ति जिनके पास बैंक का खाता हो, वे सभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के लिए पात्र हैं।
मातृत्व लाभ योजना कब शुरू की गई है? तो 31 दिसंबर 2016 से। मातृत्व लाभ योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मातृत्व लाभ योजना 2016 से इनका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई है? तो 31 मार्च 2007 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई है? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कौन पात्र है? ऐसे सभी बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रारंभ किए जाने की अनुमति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब की गई है? तो 21 मार्च 2015 को। किस मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई? तो ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है गरीब ग्रामीण युवाओं की कौशल तथा उत्पादक क्षमता का विकास। ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल तथा उत्पादक क्षमता का विकास करना ही इसका उद्देश्य है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ये है 15 जुलाई 2015 को। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू हुआ है? तो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? 8 फरवरी 2017 को मिली। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को डिजिटल के रूप में साक्षर बनाने का लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को है। राइज योजना का संबंध स्कूली बुनियादी ढांचे को जीर्णोद्धार तथा वर्ष 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई है? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस स्थान पर शुभारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देना। ये है 2016 से स्टार्ट हुआ है, बलिया से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस उपलब्ध कराना। पहल से तात्पर्य है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ से। पहल योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित योजना है जिसे शुरू किया गया है 1 जनवरी 2015 से। पहल योजना शुरू की गई थी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान कराना। अटल पेंशन योजना है असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को मासिक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराना। ये आपका अटल पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो 24 जनवरी 2017 को मिली है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों की भाषा कौशल तथा गणित कौशल में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो पढ़े भारत बढ़े भारत। सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्यावरण अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराने पर सरकार का प्रस्ताव है? 2022 तक। मेंटर इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? तो 23 अगस्त 2017 को। मेंटर इंडिया अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटर इंडिया अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल अकादमी फॉर स्किल्स मानस का प्रारंभ हुआ 29 मार्च 2016 को। नेक्स्ट पॉइंट है मानस कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमशीलता एवं कौशल विकास का कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है उस्ताद योजना का उद्देश्य है कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना। अब 14 मई 2016 को उस्ताद योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सुधार लाना। नई मंजिल योजना कब शुरू की गई है? तो 8 अगस्त 2015 से। ध्यान रखिएगा नई मंजिल योजना 2015 से। नई मंजिल योजना कहाँ से शुरू किया गया है? तो पटना से। नमामि गंगे योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब मिली है? तो 13 मई 2015 को। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
मुद्रा बैंक कब शुरू की गई? तो 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा बैंक योजना का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना ही मुद्रा बैंक योजना का उद्देश्य है। करपाट का गठन 1 सितंबर 1986 को। करपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सुनिश्चित रोजगार योजना को देश की सभी पंचायतों में कब लागू किया गया? तो 1978 टू 1979 में। अब 1997 से 1998 में 1997 से 1998 में सुनिश्चित रोजगार योजना को देश के सभी पंचायतों में लागू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना फिर से कब प्रारंभ की गई? तो 2014 से। किसान विकास पत्र को प्रारंभ करने का उद्देश्य है घरेलू बचत को बढ़ावा देना। सर्वप्रथम किसान पत्र कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ हुआ? 28 जुलाई 2014 को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन उद्देश्य है स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों का विकास करना। विश्व की पशु जनसंख्या का प्रतिशत भारत में पाया जाता है लगभग 14.5%। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब प्रारंभ हुई है? 15 अगस्त 2001 में। निर्मल भारत योजना कब प्रारंभ हुई है? 15 अगस्त 2003 में। निर्मल भारत योजना का प्रमुख उद्देश्य है मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा का विस्तार करना। निर्मल भारत योजना का यही उद्देश्य है और ये 2003 से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 से शुरू हो रही है। स्वजलधारा योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वजलधारा योजना तो ये है 25 दिसंबर 2002 से। स्वजलधारा योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के द्वारा कुएं और हैंडपंप की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट पॉइंट, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो 15 अगस्त 2003 में। स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है? 15 अगस्त 2003 से। जनश्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो अगस्त 2000 में। सेतु योजना कब प्रारंभ हुई? फरवरी 2015 में। सेतु योजना का उद्देश्य है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। सेतु का योजना का उद्देश्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। सेतु का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो 10 नवंबर 2014 को।